बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं पाकिस्तान से आपका होस्ट मोहम्मद वकास। चैनल पर नए हैं जितनी बहन भाई, तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करें। तो चलते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए अपने टॉपिक की तरफ। तो नाज़रीन, आज जिस टॉपिक पर बात होगी वो 3 टॉपिक्स हैं, उन पर बात करेंगे। एक आर्मी चीफ साहब जो कोर कमांडर के इजलास हुआ, इस हवाले से। दूसरी बात, जो अल्लामा सआद शरीफ साहब ने क्या की है, एक मुलाकात की है। रात मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी, थोड़ा आज भी जिक्र करेंगे। और तीसरी बात जो दूसरी वो थी, तीसरी बात के अभी एक ऐलान हुआ है, उसके हवाले से वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। तो चलते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए अपने टारगेट की तरफ। तो सबसे पहले नाजरीन हम बात करेंगे इज्जतमाब जनाब आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब की। उनकी ज़ेर सदारत इजलास होता है कल कोर कमांडर, यानी पाकिस्तान का ना जितने भी एक कोर कमांडर है, यानी मुल्तान हो गया, इसके बाद गुजरांवाला, कराची, लाहौर, पेशावर, क्वेटा और भी जितनी है, बहावलपुर हो गया इधर, ये तमाम यानी तमाम का इजलास हुआ। और इस इजलास में अल्लामा सआद शरीफ साहब ने पहले यानी मुलाकात की, ये इजलास बाद में हुआ और ये इलामिया उनका बाद में आया। तो इसमें जनरल आसिम मुनीर साहब ने वाज़ेह तौर पर पैगाम दिया है कि बैतुल मुकद्दस जो एक हमारा ऐसा समझ लो एक मुकद्दस मकाम है मुसलमानों का, इस पर किसी भी सूरत कंप्रोमाइज हम नहीं कर सकते। हमारा जो एक असूली मौक़िफ़ है, हम उस मौक़िफ़ पर कायम है और हम फलस्तीनियों की सियासी और की जो हिमायत है वो जारी रखेंगे, सियासी और इखलाकी हिमायत जो है वो जारी रखेंगे। ये जनरल आसिम मुनीर साहब ने पैगाम दिया। इससे वाज़ेह पैगाम दिया गया कि जो भी बंदा बैतुल मुकद्दस की तरफ मैली आंख से देखेगा या उसकी गिराने की कोशिश करेगा, जिस तरह से वो कहते हैं कि थर्ड टेम्पर जो है ना वो यहाँ पर तमीर करेंगे, उनका मसीहा आएगा, तो उनको वाज़ेह पैगाम दिया गया कि आप थोड़ा जो हाथ है वो होला रखें, ऐसा ना हो कि फिर वो आपका हाथ ही हमें तोड़ना पड़े। ये जनरल आसिम मुनीर साहब ने उनको पैगाम दिया और ये पैगाम उस मौके पर दिया जा रहा है जब इस वक्त जंग जो है ना वो अपने अरूज पर चल रही है। ये नहीं है कि खत्म हो गई है, कोई डायलॉग वगैरह, जंग थमने का नाम नहीं ले रही। और अभी जो कुछ अस्पताल में हुआ है वो भी आपके सामने खबरें आ रही कि हॉस्पिटल के ऊपर बमबारी की गई, जिसके नतीजे में क्या हुआ है, बहुत से लोग जो है वो शहीद हो गए। ये भी तमाम चीजें चल रही हैं। और जनरल आसिम मुनीर साहब ऐसे समझ लें जो बयान दिया उन्होंने, इससे दिल जो है वो काफी मुतमईन हुआ, क्योंकि ये पहली बार हो रहा है कि किसी अहम मौके पर इस तरह का इजलास होना, फिर उस इजलास के इलामिया में इस चीज को ऐड करना, ये हमने अपनी जिंदगी में पहली मर्तबा देखा कि ऐसा हुआ है। तो दूसरी तरफ नाजरीन, अल्लामा सआद शरीफ साहब ने उसी ही रोज, यानी जिस रोज ये इजलास हुआ बहुत बड़ा, उसी ही रोज अल्लामा सआद शरीफ साहब क्या करते हैं, मुलाकात करते हैं। किसके साथ? फलस्तीन के सफीर के साथ। और ये मुलाकात कैसे तय पाई और इसके इंतजामात कैसे किए गए, इस्लामाबाद किसने बुलाया, क्यों बुलाया, ये चीजें मुझे समझ अभी तक नहीं आई कि ये एक मुलाकात का टाइम लिया गया ना, पूरी की पूरी मैनेजमेंट हुई होगी ना, इस हवाले से अभी डिटेल जो वो सामने नहीं आ रही कि इसमें किसका अहम किरदार था। क्या ये पाकिस्तान के अपने ही लोगों का, यानी जो पाकिस्तान की अपनी हुकूमत है, गवर्नमेंट है, क्या इनका किरदार था, या तहरीक लबैक पाकिस्तान बजाते खुद जो थी वो डायरेक्टली मिली थी किसके साथ, पहले यानी जो फलस्तीन का सफीर है उसके साथ, और उसके बाद उन्होंने वक्त मांगा और उन्होंने वक्त दे दिया कि जी आप फलां तारीख को आइएगा, हम आपसे मुलाकात कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। इस चीज से अभी तक जो है ना वो कोई कंफर्मिंग नहीं हुई कि क्या वाकई ऐसा हुआ है, या हुकूमत से पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की गई कि आप जो है ना वो हमें यहाँ पर कोई दावत वगैरह या टाइम वगैरह दिलवा दें, हम मुलाकात करना चाहते हैं। मुझे जो लगता है कि डायरेक्टली तहरीक लबैक पाकिस्तान, क्योंकि ये सफारती सतह पर मुलाकातें होती रहती हैं और फलस्तीन वाले भी देख रहे हैं कि उनके हक में कौन से जो लोग हैं वो पाकिस्तान के अंदर भी मुतहर्रिक हैं, ओवरऑल भी दुनिया के अंदर, वर्ल्ड के अंदर मुतहर्रिक हैं। ये तमाम चीजें वो अपनी आंखों से भी देख रहे हैं और इन चीजों को समझते भी हैं, और इस तरह वो इन चीजों को देखकर समझ गए। और अल्लामा सआद शरीफ साहब जैसे उनके करीब गए तो आप सब लोगों ने देखा कि वो खुशी के साथ झूम उठे और बहुत खुश हुए कि हमें भी
कोई इस तरह का सहारा देने वाला बंदा तो मिला है ना, कोई ना कोई बोला तो है हमारे हक में। और इस तरह के लीडर जो है ना वो पैदा सदियों बाद होते हैं, जो उम्मत का एक दर्द रखते हैं और उम्मत के लिए बोलते हैं। ये साद हुसैन रिजवी साहब ने किया। और इसके बाद क्या होता है कि फलस्तीन के जो सफीर हैं उन्होंने अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब को एक शील्ड भी पेश की, एक ऐसा समझ लें एक तोहफा दिया, एजाज दिया, उनकी इज्जत में उनकी ऐसा समझ लें एहतमाम किया गया, उनको रिस्पेक्ट दी गई यादगार के तौर पर। तो यार ये चीजें जो है ना वो काफी लीडर के जो मोराल है वो बुलंद करती हैं। लीडर को एहसास होता है कि यार अपनी कौम तो अपनी कौम है, ये तो वैसी मोहब्बत कर रही है, लेकिन जो गैर यानी जो पाकिस्तान के बाहर बैठी हुई कौमें हैं, जो पाकिस्तानी कौमें नहीं यानी गैर पाकिस्तानी कौमें, वो भी मुझसे इतनी लव करती हैं, इतनी मुझे रिस्पेक्ट देती हैं। ये भी जो चीजें हैं वो वाज़ेह हुई हैं अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब की इस मुलाकात से। तो ये मुलाकात होनी चाहिए। मजीद पाकिस्तान के जो सफीरों हैं, पाकिस्तान के सफीर का नाम आता है, दुनिया के जो सफीर हैं उनसे, इससे क्या होता है कि शख्सियात पर काफी असर पड़ता है। और शख्सियात जो होती है यानी शख्सियत जो होती है, जो लीडर होते हैं वो मजीद फेमस होते हैं, वायरल होते हैं इस तरह की मुलाकातों में, और उनके जो तजर्बात वगैरह वो भी बढ़ते हैं। ये तमाम चीजें नाज़रीन इस वक्त वहां पर चल रही हैं। और इसके साथ साथ नाज़रीन अभी एक न्यूज सामने आई है, एक थोड़ी सी और मैं इसमें ऐड कर दूं कि तहरीक लबैक पाकिस्तान के जो अहम रहनुमा है नईम चट्टा साहब, मंडी जजमान से इनका ताल्लुक है, मंडी बहावुद्दीन से, मंडी जजमान का नाम आता है। तो वहां पर क्या होता है, इनको गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करके अब जो है ना वो अडियाला जेल मुंतकिल कर देंगे, यानी इमरान खान के साथ इनको डाला गया है। बैरिस्टर खिजर उस्मान मांगट साहब ने, यानी बैरिस्टर खिजर उस्मान मांगट साहब ने ये ऐलान किया कि वो इनका मुकदमा जो है ना वो जाती निगरानी में जाती हैसियत से देखेंगे और वो ही इनका मुकदमा जो है ना वो अब लड़ेंगे। जो अट्टा के अंदर उनको गिरफ्तार किया गया, डाला गया जेल, वो अट्टा का नाम आता है सॉरी अडियाला जेल, तो वो इनका मुकदमा जो है ना वो देखेंगे। तो ये सिचुएशन चल रही है इस वक्त। मजीद आगे क्या कुछ होता है वो भी नाज़रीन चीजें तमाम सामने आ जाएंगी। लेकिन इस मौके पर अभी तूफान अल अक्सा मार्च की डेट का ऐलान होना है। हो सकता है कल इस्लामाबाद में बड़ी मुलाकात हुई है, किसी ने रिक्वेस्ट की अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब से कि यार आप इस चीज से थोड़ा भी वेट कर जाए या पीछे हट जाएं, तूफान अल अक्सा मार्च ना वो ना करें। ये हो सकता है, मुमकिन है ऐसा हुआ हो, लेकिन इस हवाले से अभी तक जो एक कन्फर्म न्यूज है वो सामने नहीं आई। हो सकता है कि जुमा के रोज अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब इस चीज का ऐलान भी कर दें फलस्तीनियों की से इज़हार यकजहती के लिए। ये मार्च इस लाहौर से शुरू होगा और इस्लामाबाद में जाकर अख्ताम पजीर हो जाएगा। चाहे इसको जाते हुए 2 दिन लगे, 4 दिन लगे, 1 हफ्ता लगे, चाहे वो 1 दिन लगे, चाहे वो 1 घंटा लगे, यानी होगा अगर अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब ऐलान करते हैं। तो इस सवाल से अभी खबर सामने है नाज़रीन कि तहरीक लबैक पाकिस्तान ने जो अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स होना है नवंबर के अंदर, उसकी डेट का ऐलान किया। और वो डेट क्या है वो सुनिए, यानी यहाँ पर 19 को उर्स स्टार्ट होगा, फिर 20 को, और जो आखिरी अलविदाई तकरीब होगी वो होगी 21 तारीख को, यानी 19 नवंबर फर्स्ट डे, 20 नवंबर सेकंड डे और 21 नवंबर थर्ड डे। यानी ये 3 दिन के ऊपर जो तकरीबात का सिलसिला है वो जारी रहेगा। ये तहरीक लबैक पाकिस्तान ने ऐलान किया है और पाकिस्तान में बसने वाले तमाम मकातब फिक्र के जो लोग हैं ये उनको वाज़ेह दावत दी गई है, वाज़ेह पैगाम दिया गया है कि आप लोग आइए, शिरकत करें, हम आपके लिए हाजिर हैं, हमारा सब कुछ आप लोगों के लिए हाजिर है। ये अल्लामा साद हुसैन साहब ने इन दावत दी है तमाम पाकिस्तानियों को। आपको मालूम है कि ये उर्स कोई छोटा मोटा उर्स नहीं होता या कोई छोटी मोटी तकरीब नहीं होती, बल्कि लाखों की तादाद में जो पीपल होते हैं वो गैदर होते हैं, वो शिरकत करते हैं। और इस हवाले से गैर मुल्क से भी लोग जो है ना वो यहाँ पर आते हैं और आकर अपना जो किरदार है वो अदा करते हैं। और ये सिलसिला होना चाहिए, ये रुकना नहीं चाहिए। ये नाज़रीन बहुत ही खूबसूरत अंदाज में तमाम चीजें चल रही हैं उसके हवाले से और चलती रहें। और तूफान अक्सा मार्च अगर होता है तो वो कब होता है वो भी, क्योंकि ये तो डेट उन्होंने अनाउंस कर दिया है, इस हवाले से तैयारियां जो है, क्योंकि ये बड़ा उर्स है, लंगर का एहतमाम हो गया, लोगों के बिठाने का, रिहाइश वगैरह का, ऊपर से थोड़ा मौसम भी ठंडा होता, थोड़ा ठंडा होता, ज्यादा नहीं होता। ये भी तमाम चीजें चल रही हैं, हो रही हैं। अब देखना यह है कि क्या तूफान अक्सा मार्च होगा या नहीं होगा, मुअख्खर होगा, क्या होता है,
ये भी चंद दिनों के अंदर वाज़ेह तौर पर चीजें सामने आ जाएंगी। ये तीन अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की गई है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।